हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ अंकिता और जीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी बिहार एस्टेट के लिए पेपर 1 और 2 शिक्षण कला और अन्य दक्षता। ये अनसॉल्व पेपर है फ्रेंड, सॉल्व्ड पेपर है और पिछले ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको देखने वाले हैं फ्रेंड। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। और इस पूरी बुक को हम कंप्लीट कराएंगे, तो अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों तक इसे ज़रूर शेयर करें फ्रेंड। आप जहाँ भी स्टडी करते हैं, जहाँ भी आपका ग्रुप है। तो चलिए, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा 13/9/2023 शिफ्ट 1 का पेपर है फ्रेंड। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये रहा फ्रेंड पहला क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शंस है: अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह, सजा, डांटना, या उसकी असफलता का कारण समझे। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? तो क्या हम अच्छी अध्ययन करने की सलाह देंगे? सलाह तो देंगे, ये भी ऑप्शन ठीक ही है, लेकिन हम उसे सज़ा नहीं दे सकते और ना ही डांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये तो हम बाद में उसे अध्ययन करने की सलाह बाद में देंगे। पहले तो हम उसके कारण का पता लगाएंगे कि बच्चा क्यों विफल रहा, क्यों असफल रहा है। तो सबसे पहले उसकी असफलता का कारण समझेंगे, रीज़न समझेंगे। ठीक है, फिर उसे हम अन्य कोई सलाह देंगे। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उपयोग करते हैं प्रदर्शन का, छोटा आदमी का व्याख्यान, चर्चा या चित्रण। तो छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम कैसा प्रदर्शन करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, मतलब किस तरह तो प्रदर्शन करेंगे, या छोटा आदमी की व्याख्यान देंगे, चर्चा देंगे, या चित्रण करेंगे। तो ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, प्रदर्शन की तो कोई बात है नहीं, ना ही छोटे आदमी का व्याख्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक सरकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सकारात्मक श्रुतलेख, आमने सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही, या व्यक्तिगत जवाबदेही। तो पूछ रहा है इसमें सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो सहकारी शिक्षण का सिद्धांत क्या नहीं है? ये सकारात्मक श्रुतलेख नहीं है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अच्छा, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सहकारी अधिगम से तात्पर्य सहकारी अधिगम से अधिगम की प्रक्रिया से है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं को ही समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। सहकारी का मतलब सामूहिक, आमने सामने जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, या व्यक्ति की जवाबदेही, एक व्यक्ति जब सवाल कर रहा होता है और दूसरा जवाब दे रहा होता है, तो ये सब जो है सहकारी शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सहकारी का ही मतलब है साथ। ठीक है, और जब हम सकारात्मक श्रुतलेख, किसी श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना,
तो लिख रहे होते हैं, तो इसमें तो ऐसा सहकारी आप ऐसे भी अकेले भी लिख सकते हैं, सुनकर अकेले भी लिख सकते हैं। इसमें सहकारी से शिक्षण से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। मध्यम श्रेणी, क्रिया उन्मुख, विशिष्ट या उपरोक्त सभी। तो क्या बनाता है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। तो क्या बनाता है इसे? सभी बनाता है। मध्यम श्रेणी का, क्रिया उन्मुख भी, विशिष्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। उद्देश्य है, प्रक्रिया है, रणनीति है या उपर्युक्त सभी है। तो ये क्वेश्चन हो चुका था, नहीं ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन है, 5th नंबर का। तो इसमें से क्या हो सकता है, किसी कार्य के अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो उद्देश्य होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण विधि का विकास, एक सेकेंड, भ्रमण विधि का विकास है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति है, रचनात्मकता है, क्षमता है या प्रत्यक्ष ज्ञान है, उपर्युक्त सभी है। तो भ्रमण विधि का विकास क्या है? तो भ्रमण विधि में सहयोगात्मक प्रवृत्ति भी होती है, सब साथ में क्रियाएं करते हैं, रचनात्मक क्षमता भी होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। जब आदमी घूमेगा और भ्रमण के द्वारा चीज़ों को प्रत्यक्ष देखेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान होना संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में जो भ्रमण विधि का विकास होता है सहयोगात्मक वृत्ति, रचनात्मक शंकाएं एवं प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। शैक्षिक भ्रमण विधि विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। जॉन डेवे ने, फ्रेडरिक हबोट ने, फ्रोवेल ने या मॉन्टेसरी ने। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। तो ये फ्रोवेल ने खोली है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये फ्रोवेल जर्मन के एक शिक्षक थे। इन्होंने किंडरगार्टन विधि का भी आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, छात्र या सामग्री। तो इसमें से क्या नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, क्योंकि शिक्षक, ये तो बी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिक्षक विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं, तो ये शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। क्योंकि शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? सबसे पहले शिक्षक होता है। ठीक है,
तो त्रिध्रुवीय जो इनकी प्रक्रिया होती है, इसमें शिक्षक होता है, शिक्षक, छात्र होता है, और क्या होता है, सामग्री होता है। तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया के केंद्र बिंदु होते हैं और जिसमें शिक्षण विधियां नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। इकाई योजना कहलाती है, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना या मास्टर प्लान। तो किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना जो है ये पाठ योजना कहलाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पेस्टालॉजी था, फ्रॉवेल था, मॉन्टेसरी था या डेवी था। तो शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? फ्रॉवेल था। ठीक है, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विधि का भी आविष्कार किया था और इन्होंने खेल में बचपन मानव विकास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति भी की थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो पारगमन, कारणता है, केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति है वो है केंद्रीकरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, ऐसे छात्र की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना आदि उपयोग उनकी शिक्षा में बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य होता है कि छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग है उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और ये फीडबैक कब दिया जाता है? लास्ट में, शिक्षण के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, अंत निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री, निर्देशों की शुरुआत, छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण, उपचार। तो नैदानिक मूल्यांकन क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वे छात्र को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं,
वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वे छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की बात हो रही है तो बिल्कुल राइट है ये। वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प भी बनाते हैं। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ कई किताबें रखी हुई हैं, कई खिलौने रखे गए हैं, कई कपड़े रखे गए हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। पुस्तकालय ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं, पुस्तक का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामान्य पाठ्य पुस्तक भी है, संदर्भ पुस्तक भी है। किसके अनुसार है? तो हाल वेस्ट के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा, परीक्षण या माप। तो ये संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची या संचयी रिकॉर्ड। क्या पूछा गया है कि मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो रेटिंग स्केल है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है, जांच सूची भी है, क्या नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों है, रेटिंग स्केल, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो एक उपकरण है, समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह है, समय की अवधि में छात्रों के अंकों का संग्रह है, समय की अवधि में छात्र के ग्रेड का संग्रह है या उपर्युक्त सभी है। तो पोर्टफोलियो टीचिंग लर्निंग के दौरान ही कार्यों का संग्रह होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा, चारों नहीं सही होगा। पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह करता है, ठीक है। और इसमें छात्र के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, विकास, जांच आदि की सूची तैयार की जाती है और इसको एकाग्रित क्या कहते हैं, व्यवस्थित करके, व्यवस्थित कहना कह सकते हैं, व्यवस्थित और संगठित छात्रों की कार्यों का संग्रह होता है ये। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेल का उद्देश्य है। तो खेल का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास है, नैतिक विकास है, उपर्युक्त दोनों है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक्चुअली ये अच्छे से पीडीएफ इसका नहीं पिक नहीं हो पाया है, इसलिए आड़ा टेढ़ा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम अच्छे से पिक करेंगे। तो खेल का उद्देश्य क्या है इसमें से? तो उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, क्योंकि खेल से शारीरिक विकास भी होता है और
वहाँ पे सोशलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे नैतिक विकास भी होता है, तो प्रयुक्त दोनों हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थी की आवश्यकताएं। तो मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका कौन निभाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विद्यार्थी की आवश्यकताएं। मनोवैज्ञानिक आधार की बात हो रही है, तो ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका विद्यार्थी की जो आवश्यकता होती है उसी से जुड़ी हुई होती है। मनोवैज्ञानिक आधार मानते हैं इसको, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की विशेषता है तो रूढ़िवादी है, अवैज्ञानिक है, खुला है या स्तरीकृत है? तो खुला भारतीय समाज में विशेषताओं में भारतीय समाज की एक बहुलवादी समाज है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तरीकृत है। ठीक है। तो जिस स्तर के लोग रहते हैं समाज में उसी स्तर की वहाँ की विशेषताएं हो जाती हैं, वैसी भाषा, वैसी वेशभूषा, वैसा लोकाचार वहाँ का पाया जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धिमत्ता, रुचि, तत्परता, लक्ष्य निर्धारण। प्रभावित नहीं करता है पूछा गया है। ठीक है, तो प्रभावित क्या नहीं करेगा? बुद्धि होगी भाई, तो ज़रूर प्रभावित होगा बुद्धिमत्ता। तत्परता भी बनी रहनी चाहिए, और जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक सीखेगा ही कैसे? तो रुचि भी होता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिगम नए व्यवहार का अर्जन है और अनुभव के परिणाम के रूप में पूरे व्यवहार को मजबूत करना या कमज़ोर करना इसका काम है। ठीक है, तो उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया को यह प्रभावित नहीं करता है, लक्ष्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CERT की हीलिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो 2 दिन है, 1 दिन है, 12 घंटे है या फिर 6 घंटे है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 6 घंटे है। अगर CERT हीलिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलता है तो उसको 6 घंटे बाद रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो अनुग्रह नारायण ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, फणीश्वरनाथ रेणु ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, इसमें कुछ जनरल स्टडी भी है, जीके से भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते गए थे पिछली बार। कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में किसे पिघलाकर बनाई जाती है? जस्ता और टिन, टिन और कापर, कापर और जस्ता, एल्युमिनियम और जस्ता। तो कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, टिन और कापर। ठीक है, टिन और कापर को।
और अगला क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है ये, कूट भी दिया गया है नीचे। निम्नलिखित हाथियों के बारे में कथन चुनें। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर 100 किलोग्राम होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां टहनियाँ खा सकता है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2-4 घंटा ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। तो क्या, और नीचे कूट दिया गया है, ठीक है, नीचे ये कूट है सी डी, बी डी, ए और बी, और ए और सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें ए पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सी और डी। और ये देखते हैं सी और डी क्या है। तो सी है, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2-4 घंटा आराम करते हैं, ये भी राइट है। और डी क्या है, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, तो सी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और इसमें क्या कहा गया, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर 100 किलोग्राम नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। तो 200 किलो होता है, ठीक है, 100 नहीं होता है यहाँ पे 200, अगर 100 की जगह 200 होता तो सही हो जाता है। 200 किलो यानी 2 कुंटल कह सकते हैं, तो 2 कुंटल होता है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है, तो ये गलत है। देखिए यहाँ का ऑप्शन यहाँ पे घुमा दिया, 100 और 200, क्योंकि 200 इधर होना था, 100 इधर होना था, तो यहाँ 200 नहीं होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुनें। तो अगस्त से अक्टूबर, या अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खियाँ लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं, ये सभी तो जानते होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दबाव डालने वाली गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम गैस किसी दबाव पर डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर, आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संपीड़ित हो जाता है। तो ए सही, परंतु आर गलत है। ए गलत और आर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राइट क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, मनाली के घरों में निर्माण लकड़ी से किया जाता है। बांस मजबूत के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। ए सही, परंतु बी गलत है। ए गलत और बी सही है। ए और बी दोनों सही है, या ए बी दोनों गलत है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए गलत और बी सही है। मनाली में घरों का निर्माण, यहाँ लड़की लिखा है ना, लड़की, ठीक है, लकड़ी लिखना था। तो मनाली में जो है लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ठीक है, लड़की के नहीं, ठीक है। यहाँ पे लड़की लिख दिया गया है, इसीलिए ये गलत हो गया है। तो लकड़ी और पत्थर के घर मनाली में बनाए जाते हैं, लेकिन बांस के खंभों का उपयोग नहीं किया जाता है। और बारिश तो होती ही है, बर्फबारी भी होती है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, वह चुने उसके उद्देश्य प्राप्त करने के प्रभावी नहीं है। तो वह अपनी कक्षा में गणित का कार्नर स्थापित कार्य, जहाँ छात्र विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकें। वह हमेशा छात्र की प्रशंसा करता है जो परीक्षा में कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है, ऐसे विद्यार्थी की प्रशंसा करता है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों में वीडियो दिखाती है। वह कक्षा में हल करने के लिए गणितीय पहेलियाँ जादुई वर्ग देती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रशंसा करना ये उसके उद्देश्य को प्राप्त करने को में प्रभावी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागॉजी टाइप सा है ये क्वेश्चन। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, यह बच्चे की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, यह सदैव अपसारी होता है। तो ए और बी, ए बी सी, बी और सी या ए और सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा ना, ए बी और सी। ठीक है, ये रचनात्मक भी बनाता है, कल्पना भी विकसित करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। और डी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि डी यह सदैव अभिसारी नहीं होता है, यह अपसारी होता है। क्या होता है? अपसारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया? महावीर, आर्यभट्ट, भास्कर, राम अनुजन। तो निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। और जीरो का आविष्कार भी इन्होंने किया है। तो आज यहीं तक फ्रेंड्स, ये क्लास बिना तैयारी के हुई है। नेक्स्ट टाइम अच्छे से होगी, मतलब कल बहुत अच्छे से होगी और अच्छे से समय भी देंगे क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से काम होगा। आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।